साथियों नमस्कार। एक बार पुनः मैं आपका साथी श्रवण गाड़वा हमारे YouTube चैनल एस गाड़वा ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज कोरोना भारत में अप्रैल महीने के शुरू में ही अपना विकराल रूप धारण कर चुका है। वर्ष 2021 में कितना कमाएं यह महत्वपूर्ण नहीं होकर के जीवन कैसे बचाएं यह महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। देश में चारों तरफ वैक्सीन से इंसान ही नहीं मर रहे हैं बल्कि इंसानियत भी मर रही है। विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जो खबरें मिल रही है वे दिल दहला देने वाली है। कैसे लोगों की नज़रों के सामने परिजन अस्पताल में जगह नहीं मिलने के कारण अस्पताल के बाहर इदम तोड़ रहे हैं। ऑटो में लिटाकर ही कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। शमशान घाट पर भी दाह संस्कार के लिए 24 से 36 घंटों की वेटिंग चल रही है। कोरोना से मरने वालों को 4 आदमियों का कंधा तक नसीब नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति अपने माँ का शव ठेले पर रख करके एक शमशान घाट से दूसरे शमशान घाट तक भटक रहा है, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रही है। एक व्यक्ति का शव एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण कचरा उठाने वाली गाड़ी में डालकर शमशान घाट तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे हृदय विदारक खबरें हम सभी को सुनने और पढ़ने को मिल रही है। विश्व के सभी धर्मों में शव के साथ सम्मानजनक अंतिम क्रियाएं करने को भले ही कहते हो, लेकिन कोरोना से मरने वाले सबको वो सम्मान भी नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार की स्थिति बस से बदतर होती गई है तथा भारत में प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2.5 लाख को भी पार कर रही है। प्रतिदिन होने वाली मौतों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकार ने स्थिति संभालने के लिए लॉकडाउन व कर्फ्यू जैसी सख्ती तो अपना ही रही है। कोरोना की इस दूसरी लहर की घातकता का अंदाज हम इसी बात से लगा सकते हैं कि दूसरी लहर जो दूसरा स्ट्रेन है वो पहले वाली यानी जो 2020 में लहर थी उससे दुगुनी नहीं बल्कि कई गुना अधिक खतरनाक है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इस बार यह संक्रमण छूने से नहीं बल्कि हवा के द्वारा भी फैल रहा है। इस बार पॉजिटिव होने की जांच RT-PCR जांच से भी पकड़ में नहीं आ रही है, यानी RT-PCR की जांच भी 20% फेल हो रही है। यह जांच नेगेटिव होने के बाद भी व्यक्ति संक्रमित रहता है तथा फेफड़ों का CT स्कैन करवाने पर ही पता चलता है कि आप पॉजिटिव है। वर्ष 2020 में पॉजिटिव व्यक्ति 8-10 दिन बाद ही गंभीर अवस्था में पहुंचता था, लेकिन कोरोना की इस दूसरी लहर में मात्र 2-3 दिन बाद ही मरीज अत्यधिक गंभीर अवस्था में पहुंच रहा है। तो साथियों, इसी खतरनाक स्थिति के बीच आपको डराने वाली खबरें तो कई मिल रही है, लेकिन हम आज आपको इससे बचने के लिए कुछ ऐसे टूल किट के बारे में बता रहे हैं जो शायद आपके लिए जीवन रक्षक टूल साबित हो। वैसे हम मास्क, 2 गज की दूरी तथा बार बार हाथों को धोने के अलावा एक टूल किट हमारे लिए तैयार करना चाहिए जो न केवल व्यक्ति के बल्कि पूरे परिवार के काम आए। टूल किट प्रत्येक जगह अपनी अलग अलग खासियत लिए होता है, जिसकी मदद से कोई दोष, त्रुटि या समस्या का समाधान करते हैं। कोरोना बचाव के लिए टूल किट की मदद से हम अपनी ही नहीं अपने परिवार का संक्रमण के विरुद्ध जंग अच्छी तरह से लड़ सकते हैं तथा इस टूल किट में औजार आपातकाल में खुद के तथा अपने परिवार के बहुत काम आने वाले हैं। तो इस टूल किट में 10 कौन कौन से महत्वपूर्ण चीज़ें आपके पास होनी जरूरी है उसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहला है पल्स मीटर, पल्स ऑक्सीमीटर। ये एक छोटी सी डिवाइस जिसको अपनी अंगुली पर लगाकर शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा तथा हृदय की धड़कन नाप सकते हैं। और साथियों, ये डिवाइस आपको प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर रियायत दर में मिल सकती है या बाजार में भी ये 200 से 400 रुपये के बीच उपलब्ध है। इस डिवाइस से आप अपनी खुद की तथा परिवार के सभी सदस्यों के लिए इसको उपयोग में ले सकते हैं तथा उनके भी ऑक्सीजन रेट और हृदय की पल्स जो है वो नाप सकते हैं। विज्ञान के मुताबिक व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन का लेवल 94 से 100 के बीच होना चाहिए। अगर 94 से नीचे है तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी जाती है। दूसरा है थर्मामीटर। इस डिजिटल थर्मामीटर की मदद से आप शरीर का तापमान मापकर बुखार आदि का पता आसानी से लगा सकते हैं। इस टूल किट की तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो है स्टीमर। यह मशीन भी मामूली कीमत पर आपको मिल जाएगी। इसकी मदद से नाक या मुख द्वारा भाप के सेक लिए जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति के लिए यह सेक लेने बहुत ही उपयोगी है। चौथी मशीन है हॉट थर्मस। यह सामान्य प्रकार के थर्मस हो सकता है जिसमें पानी काफ़ी समय तक गर्म रहता है
और कोरोना काल में डॉक्टर आपको दिन भर में लगभग 5-6 बार गर्म पानी पीने की सलाह देते हैं। 5वां है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जिसे हम पीसीएम भी कहते हैं, इस टेबलेट के 2-3 पत्ते अपने टूल किट में अवश्य रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपको मेडिकल स्टोर की तरफ भागना नहीं पड़े। 6ठी चीज़ है सैनिटाइज़र। अच्छी कंपनी के सैनिटाइज़र अपनी टूल किट में अवश्य रखने चाहिए। संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति को छूने के बाद आप अपने हाथों को सैनिटाइज अवश्य करें। 7वीं चीज़ है हैंड वाश। समय समय पर हमें हाथों को धोने के लिए हैंड वाश की ज़रूरत पड़ती है, अतः यह चीज़ भी हमारे टूल किट में अवश्य होनी चाहिए। एक अच्छी कंपनी का हैंड वाश हमें रखना चाहिए। 8वीं चीज़ है स्ट्रेच बैंड। ये एक व्यायाम करने के लिए कूदने की रस्सी है जिसकी मदद से हम लॉकडाउन या कर्फ्यू के समय में घर के अंदर ही छोटा मोटा व्यायाम कर सकें, और नियमित रूप से व्यायाम करने वालों के शरीर में अपेक्षाकृत संक्रमित भी उनका शरीर कम होता है। अगला है काढ़ा सामग्री। वैसे तो बाज़ार में काढ़ा सामग्री के पैकेट आपको बने बनाए रेडीमेड मिल जाएंगे जो इम्यूनिटी बढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन फिर भी आप घर में ही लौंग, अदरक, दालचीनी, तुलसी, इलायची आदि को मिलाकर काढ़ा तैयार कर सकते हैं, और यह काढ़ा भी हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता व इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा विटामिन सी के टेबलेट भी हम ले सकते हैं तथा कई प्रकार के फल भी हैं जिनसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। 10वां और आखिरी पॉइंट है एंटी एसिड टेबलेट। बाजार में प्रचलित कोई भी एंटी एसिड टेबलेट आप अपने किट में रख सकते हैं तथा ज़रूरत पड़ने पर इसको आप उपयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा आप हल्दी मिला हुआ दूध ये भी नियमित रूप से सेवन करने से आपके शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहेगा तथा आप कोरोना से मजबूती से लड़ पाएंगे। तो साथियों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है कि हमारा ये टूल किट आपको अवश्य पसंद आया होगा तथा आप इसकी मदद से कोरोना के विरुद्ध जंग अवश्य लड़ पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।